मूवी के स्टार्टिंग में कैली और सोफी नाम की दो लड़कियां दिखाई जाती हैं। ये दोनों बचपन से बहुत ही गहरी दोस्त थीं और ये माउंटेन क्लाइंबर्स थीं जो बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर क्लाइंबिंग करती थीं और साथ ही ये अपने कैमरा से व्लॉग भी शूट करती और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करती। एक दिन ये दोनों क्लाइंबिंग के लिए एक जगह पर आई थीं। क्लाइंबिंग का सारा सामान इन्होंने अपने एक बैग में रखा। उस दौरान कैली ने अपने हस्बैंड की दी हुई रिंग देखी जिससे वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई। थोड़ी ही देर बाद उन्हें अपने कैबिन के बाहर शोर सुनाई दिया। देखने के लिए ये दोनों बाहर निकली। उन्होंने देखा कि 4 दोस्त उनके कैबिन के बाहर आए थे। वो भी क्लाइंबिंग के लिए बहुत सारा सामान अपने साथ लाए थे और उन्हें भी क्लाइंबिंग का शौक था। अब इन चारों में से जोश नाम का लड़का कैली और सोफी के पास आया और इन दोनों को कहा कि हम भी कल क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं, क्या तुम दोनों हमारे साथ चलोगी? वो दोनों इस बात पर थोड़ा सा सोचती हैं। फिर जोश ने उन्हें कहा कि आज रात हमने पार्टी भी करनी है, तुम दोनों हमारी टीम को ज्वाइन कर सकती हो। पार्टी का सुनते ही ये दोनों मान जाती हैं। कुछ घंटे बीत गए और रात हो गई, जहां कैली और सोफी उन सब के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थीं। ये सब काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। रात भी काफी ज्यादा हो गई थी तो कैली उन्हें पार्टी एंजॉय करने का कहकर सोने के लिए अपने कैबिन में चली गई, जहां अब सोफी और जोश एक दूसरे के काफी सारा अटैच हो गए थे। थोड़ी देर बाद सोफी फ्रेश होने के लिए जंगल की ओर चली गई। सोफी की जाने के बाद जोश के एक दोस्त जैक से हमें पता चलता है कि जोश का पहले भी काफी सारी लड़कियों के साथ चक्कर था और फिर उसने उन सब को एक एक करके मार डाला। और जैक ने जोश को कहा कि प्लीज अब की बार ऐसा मत करना, लेकिन जोश ने उसकी एक ना सुनी और सोफी के पीछे चला गया, जहां पीछे से उसने सोफी को पकड़ लिया और उससे जबरदस्ती करने की भी कोशिश की। इस बीच सोफी ने अपने नाखूनों से जोश का मुंह नोच लिया। उसी वक्त जोश के दोस्त वहां पर आ गए और उन्होंने सोफी को बचा लिया और वो अब जंगल की तरफ भाग गई। इन चारों ने फैसला किया कि हम सोफी को ढूंढकर समझाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो वो ये बात कैली को जाकर बता देगी। आगे जाकर इन्होंने सोफी को देख लिया और उसे पकड़ भी लिया, लेकिन उस बीच उसने जोश के एक दोस्त टाइलर के हाथ पर काट लिया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर कैबिन में सोई कैली नींद से जाग गई। दूसरी तरफ जोश ने सोफी को धक्का देकर एक चट्टान से नीचे गिरा दिया। इन चारों ने अब नीचे आकर अब सोफी को देखा, जो मरी तो नहीं थी लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। दूसरी तरफ कैली भी अपनी दोस्त सोफी को ढूंढते हुए जंगल में पहुंच गई थी और जब जोश का दोस्त माइक मदद के लिए कॉल करने लगा तो जोश ने उसे मना कर दिया, क्योंकि अगर वहां रेस्क्यू टीम आ गई तो ये सब पकड़े जाएंगे, क्योंकि सोफी ने जो नाखून जोश के मुंह पर मारे थे उसके टुकड़े अब भी सोफी के नाखूनों में थे। अब जोश के जहन में वही आता है जो वो पहले भी काफी ज्यादा बार कर चुका था। वो अब एक पत्थर से सोफी का सर कुचल देता है और अब इन सब ने बारी बारी ऐसा ही किया। दूसरी तरफ कैली अपना कैमरा लेकर वहां पहुंच गई और ये सारा वाकया अपने कैमरा में रिकॉर्ड करने लगी। फिर जोश और उसके साथियों ने मिलकर सोफी की डेड बॉडी पहाड़ी से नीचे फेंक दी। इस सब की वीडियो बनाते हुए कैली को उन्होंने देख लिया और अब वो उससे कैमरा छीनने के लिए उसके पीछे लग गए, लेकिन कैली वहां से भागकर अपने कैबिन में आकर अपना बैग साथ लिया जिसमें क्लाइंबिंग का सारा सामान था। इसी तरह सुबह हो गई और अब कैली ने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो चारों भी उसके पीछे पीछे थे। कैली अब काफी ज्यादा ऊपर चढ़ चुकी थी, लेकिन टाइलर भी उसके पीछे पीछे था और टाइलर का हाथ कैली के बैग के साथ बंधी रस्सी पर लगा और वह रस्सी नीचे गिर गई। अब टाइलर उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच गया और उसे पकड़ने ही वाला होता है तो कैली उसे धक्का देकर पहाड़ी से नीचे गिरा देती है। इतना ऊपर से गिरने के बाद उसके पाँव की हड्डी टूट चुकी थी। अब वो तीनों टाइलर को साथ लेकर कैली के कैबिन में आ गए और उसे पेन किलर देकर बैंडेज की, लेकिन टाइलर की टांग टूट चुकी थी और वो अब चलने से भी महरूम हो चुका था। तो जोश ने उसे एक मोबाइल देकर कहा कि हम कैली से वो कैमरा लेने के लिए उसके पीछे जाएंगे और अगर हम 24 घंटे बाद तुम्हारे पास ना पहुंच सके तो रेस्क्यू के लिए किसी को कॉल कर देना। ये कहकर वो तीनों क्लाइंबिंग का सामान लेकर पहाड़ी तक पहुंच गए, लेकिन कैली अब काफी ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी थी। इन तीनों ने अब पहाड़ी की पिछली साइड से ऊपर चढ़ने का फैसला किया, जो कि एक शॉर्टकट था जिससे वो कैली तक जल्दी पहुंच सकेंगे। लेकिन जोश अपने ग्लव्स कैबिन में ही भूल गया था, जिन्हें लेने के लिए वो अकेला चला गया। काफी देर गुजरने के बाद वो नहीं आया तो जैक जोश के पीछे कैबिन की तरफ आया तो उसने जोश को देखा जो थोड़ा सा डरा हुआ था, लेकिन ये बात इग्नोर करके अब उन तीनों ने शॉर्टकट का इस्तेमाल किया और वो काफी ऊपर पहुंच गए थे, कैली के बिल्कुल करीब। दूसरी तरफ क्लाइंबिंग के दौरान कैली का सामना एक सांप से हुआ, लेकिन वो किसी तरह करके उससे बच गई। कैली रस्सियों के बिना क्लाइंबिंग कर रही थी
तो अब उसके हाथ भी काफी सारे जख्मी हो चुके थे। उस दौरान उसकी पानी की बोतल भी नीचे गिर गई, जिसे देखकर जोश काफी ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि पानी के बिना वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती थी। लेकिन उसने हिम्मत की और ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ा ऊपर जाने के बाद कैली ने हुक से लगी एक रस्सी को देखा। कैली ने उसका सहारा लेने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ वहां तक ना पहुंच सका। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, अपने बैग में से एक वायर निकाली और उसकी एक हुक बनाकर रस्सी को पकड़ने में कामयाब हो गई। अब उसे चट्टान की दूसरी साइड पर पहुंचना था, तो उसे अपने हस्बैंड की सिखाई हुई ट्रेनिंग याद आ गई और ये उसे ज़हन में रखते हुए चट्टान की दूसरी साइड पर पहुंच गई। अब ये पहाड़ी की ऐसी एज पर पहुंची जहां सिर्फ एक आदमी के बैठने की जगह थी और यहाँ पर पहले से ही किसी और क्लाइंबर का टेंट लगा हुआ था। दूसरी तरफ जोश और उसके दोस्त पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे। अब वहां बैठकर वो कैली के आने का इंतजार करने लगे। कैली को भी इन तीनों के वहां होने की भनक लग चुकी थी और अब उन्होंने उससे कैमरा मांगा, लेकिन उसे साफ साफ इनकार कर दिया। बिना ग्लव्स की क्लाइंबिंग के उसके हाथ पर काफी जख्म हो चुके थे, जिसकी वजह से वो बैंडेज करती है। अब उसने अपने साथ लगे टेंट को सही किया और किसी तरह रात गुजारने के लिए उसमें सो गई। ये रात कैली के लिए बहुत ही ज्यादा भयानक साबित होने वाली थी, क्योंकि जोश उसे जान से मारने की कोई कसर नहीं छोड़ता और उसकी तरफ सामान से भरा एक बैग फेंकता है, लेकिन कैली किसी तरह खुद को उससे बचा लेती है और फिर वो टेंट में जाकर सो जाती है। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक खंजर लिए जैक उस पर हमला कर देता है। तो अब जैक कैमरा लेने के लिए कैली के बैग की तलाशी लेने लगा, लेकिन कैली ने जैक पर हमला कर दिया और उसी दौरान वो उसके साथ पहाड़ी से लटक गई और कैली ने एक खंजर से जैक को काफी जख्मी कर दिया। उसकी आवाजें सुनकर जोश और माइक ने उसे ऊपर खींचा। कैली भी उसी के साथ लटकी हुई थी और वो भी अब ऊपर आने लगी, लेकिन जोश कैली को पकड़ने ही लगा तो उसने जैक को छोड़ दिया और वो वापस से अपने टेंट में जा गिरी और अब उसकी जान बच गई। दूसरी तरफ जोश और माइक ने जैक की बैंडेज की। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये सब सो गए, लेकिन जैक माइक को कहता है कि 24 घंटे गुजर चुके हैं और हमारी मदद को कोई नहीं आने वाला, क्योंकि जब मैं जोश को लेने कैबिन की ओर गया तो उसने टाइलर को उसी वक्त ही मार दिया था ताकि कोई सबूत भी बाकी ना रहे, और मुझे तो लगता है कि जोश हम दोनों को भी मार डालेगा। जैक ने माइक को कहा कि जोश के बैग में एक मोबाइल है जिससे हम किसी से मदद ले सकेंगे। अब माइक मोबाइल लेने के लिए जोश के बैग की ओर बढ़ा, लेकिन जोश अभी तक सोया नहीं था। वो इन दोनों की सारी बातें सुन रहा था, तो वो अब माइक पर हमला करता है और फिर उसे धमकी देता है कि जब तक हम कैमरा ना ले लें हम कहीं भी नहीं जाने वाले। तो अब ये तीनों फिर से सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैक नींद में चलता हुआ चोटी पर खड़ा हो गया, लेकिन पीछे से जोश ने उसके सर में हथौड़ी मारकर उसे पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। कैली ने जैक को गिरते हुए देख लिया था। दूसरी तरफ माइक इस बात से अनजान था। सुबह होते ही माइक ने जोश से जैक का पूछा, तो उसने कहा कि वो मदद लेने के लिए टाइलर के पास गया है, वो अभी आता ही होगा। तो माइक उसकी बात मान जाता है। अब की बार कैमरा लेने के लिए माइक कैली के पास जाता है। माइक दिल का अच्छा था, वो कैली को खाने की चीज देता है और उसे कहता है कि तुम मुझे कैमरा दे दो वरना जोश खुद नीचे आकर तुम्हें भी मार डालेगा। लेकिन कैली ने उसे बताया कि जोश ने मेरी आंखों के सामने जैक को मार डाला और कैमरा लेने के बाद वो तुम्हें भी मार डालेगा। जैक की मौत का सुनकर माइक बिल्कुल डर गया। अब उसे कैली ने कैमरा दे दिया, जिसे लेकर वो ऊपर आ गया, लेकिन जोश ने देखा कि कैमरे में मेमोरी कार्ड तो था ही नहीं। दूसरी तरफ माइक ने टाइलर के मोबाइल पर कॉल की, लेकिन वो मोबाइल टाइलर के साथ कैबिन में होने के बावजूद जोश के बैग में था और अब माइक को जोश की सारी चाल समझ आ चुकी थी। तो अब माइक ने जोश पर हमला कर दिया, लेकिन जोश तो बिल्कुल ही दरिंदा बन चुका था। उसने एक हथौड़ी से माइक को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर दिया और फिर उसे रस्सियों से बांधकर आग लगाकर पहाड़ी से नीचे लटका दिया। वो बेचारा बहुत ज्यादा चिल्लाता रहा। कैली भी ये सब कुछ देख रही थी। अब जोश ने अपने ही दोस्त को वहीं से हजारों फीट नीचे फेंक दिया। अब कैली को अपने हस्बैंड की मेमोरीज दिमाग में आती हैं और वो किसी तरह क्लाइंबिंग करते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज करने लगा था, लेकिन वो उन पहाड़ियों से नीचे गिर के मर चुका था। ये वो सोच ही रही थी कि अचानक मेमोरी कार्ड लेने के लिए जोश अब वहाँ पर आ जाता है और अब उसने कैली पर हमला कर दिया और फिर कैली से उसने वो कार्ड मांगा। तो कैली ने उसे कहा कि मैंने साथ ही वाले एक गड्ढे में वो छुपा रखा है, लेकिन वो तो एक सांप की बिल थी और जैसे ही उसने वहां हाथ डाला तो सांप ने उसके हाथ पर डस लिया, लेकिन वो फिर भी कैली पर हमला कर देता है। जिस रस्सी से जोश लटका हुआ था वो रस्सी कैली ने काट दी और फिर उसे धक्का दिया तो वो चट्टान से नीचे लटक गया। जोश ने कैली से मदद मांगी, लेकिन कैली को अपनी दोस्त सोफी की बातें याद आ गई। ये सोचते हुए कैली ने उसे वहाँ से धक्का दे दिया और इतनी ऊंचाई से गिरने से उसकी मौत हो गई। फिर वहीं कैली बैठी रही।
अब सुबह हो गई। कैली के हाथों के जख्म भी भर चुके थे, तो वो अब क्लाइम करते हुए पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गई और वो अब अपनी दोस्त सोफी की यादें साथ लिए अकेली अपने घर को चली गई और ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई।